हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि क्लास 7th का है। अब क्या होता है नर्वस सिस्टम? देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। तो बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं जो अलग अलग अपना पर्टिकुलर वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अब नर्वस सिस्टम किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरे जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं उन सबको एक प्रॉपर मैनर में कराता है, प्रॉपर वे में कराता है, और उन सब के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं उन सबको ब्रेन में भेजता है, और ब्रेन से जो भी उनके लिए कमांड होती है वो सब चीज़ें लेके आता है। यानी पूरा कमांड, पूरी बॉडी का जितने भी वर्क हो रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन में मैनर में होते हैं। मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है। इन सब का काम कौन कोऑर्डिनेट करता है? तो नर्वस सिस्टम एक तरह का सिस्टम है जो बॉडी में पाया जाता है, एक नेटवर्क की तरह पाया जाता है, जो हमारी पूरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है। पूरी बॉडी हमारी मिल के वर्क करती है। अब नर्वस सिस्टम बना किससे होता है? तो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो पूरे बॉडी में एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं। अब इन छोटी सेल्स को हम कहते हैं नर्व सेल। नर्व सेल को ही हम कह सकते हैं न्यूरॉन, जो कि ये आप देख रहे हो। ठीक है। अब ये है एक तरह का न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, एक सेल, ये आप सिर्फ एक सेल देख रहा हूँ, ठीक है, इसके पीछे दूसरी सेल लगी होती है, इसके आगे दूसरी सेल लगी होती है। तो इस तरह से करके पूरी बॉडी में फैले होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है। अब काम काम क्या करते हैं, तो ये पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ से भी जो मैसेज बॉडी के पार्ट से मिलता है उसको ले जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से जो भी कमांड मिलती है वापस लेके आते हैं उस बॉडी पार्ट तक। ठीक है। अब ये लोग के लिए हम लोग मैसेज वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि इस पार्ट से मैसेज जाता है ब्रेन तक और ब्रेन से वापस आया। इस मैसेज को अगर हम इम्पल्स बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। एक तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करते हैं ये लोग, क्योंकि इतना फास्ट वर्क होता है। जैसे हमने कोई भी चीज़ छुई है तो वो हमें गर्म लगी है, तो गर्म लगेगी, लगती है, तुरंत हम लोग का हैंड हट जाता है। ठीक है। तो वो सब चीज़ें उतनी देर में मैसेज दिमाग में आपके पहुंच गया, और उसके बाद वापस कमांड भी आ गया कि आपको हाथ हटाना है वहाँ से। बाद में आप रिएक्शन करते हो। ठीक है। तो उतना फास्ट वर्क क्या हो सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही कर सकती है। तो एक तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करते हैं ये लोग कि फटाक से मैसेज गया, माइंड पे एक इम्पल्स क्रिएट हुई, और वापस से मैसेज आ गया कि करना क्या है। ठीक है। तो यही वर्क होता है एक नर्वस सिस्टम का। और नर्व सेल क्या है, ये क्या करती है, सिर्फ मैसेंजर का काम करती है, यहाँ से वहाँ गई और सेंडिंग का काम करती है। ठीक है। यहाँ से एक इम्पल्स लिया और ब्रेन तक छोड़ा, ब्रेन से कोई इम्पल्स लिया और यहाँ तक छोड़ा। ठीक है। तो इस तरह का काम होता है नर्वस सिस्टम का। अब देखो, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, पार्ट की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नर्वस सिस्टम को। सबसे पहला तो नर्व्स। नर्व्स क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। नर्व सबसे छोटी यूनिट है जो एक एक करके पूरा नेटवर्क, पूरी बॉडी का नेटवर्क बनाती है। ठीक है। इसमें अगर हम बड़े पार्ट की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो ऐसे पार्ट हैं जो मेन पार्ट है पूरी बॉडी में, नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नर्व्स की। नर्व सेल क्या होती है? तो नर्व सेल जो है ना, लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है बॉडी की, तो वो होती है नर्व सेल। ठीक है। ये क्या है, इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं नर्वस सिस्टम की, क्योंकि ये सबसे छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो एक एक जुड़ के पूरी बॉडी बनाती हैं, मतलब पूरी बॉडी का नेटवर्क बनाती हैं। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी को बनाने के लिए सेल्स, सेल होती है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन ये पूरी बॉडी का नेटवर्क बनाने के लिए जो सेल होती है वो नर्व सेल होती है, यानी न्यूरॉन होती है। ठीक है। ये क्या करती है, बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को रिसीव करती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन से मैसेज को रिसीव करती है, उस बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है। तो ये इसका वर्क होता है। फिर से हम लोग समझ गए, ये क्या है, एक तरह का मैसेंजर है। अब देखो, आप सोचो, पूरी बॉडी में इसका नेटवर्क फैला रहता है, लेकिन सिर्फ हम ब्रेन की बात करें, तो सिर्फ ब्रेन की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ ये 100 बिलियन के नंबर में होती है न्यूरॉन। ठीक है। इतनी ज़्यादा संख्या में सिर्फ ब्रेन पे होती है, तो स्पाइनल कोड पे कितनी होगी, पूरी बॉडी में कितनी होगी? सोचो आप लोग, बहुत सारी होती है। ठीक है।
अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो इसकी पूरी बॉडी को। एक तो होता है साइटोन, ये जो आपको बीच में जहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है ये पोर्शन होता है साइटोन का, पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, मेन न्यूक्लियस यहाँ पर ही होता है पूरे सेल का। एक इसके चारों ओर आपको ब्रांचेस दिख रही है, ये जो ब्रांचेस होती है इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इस ब्रांच में से एक ब्रांच ऐसी है जो सबसे लंबी होती है फिलामेंट के फॉर्म में। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो हमारा हो गया साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, ये जो एक्सॉन होते हैं एक तरह की माइलिन शीथ से कवर होते हैं। ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कोई भी साइटोन होता है वो चारों तरफ से इस तरह से छोटी छोटी माइलिन शीथ, एक सेल होती है वाइट कलर की, इनसे इस तरह से कवर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो वाइट कलर का सेल होता है, सेल एक मटेरियल होता है माइलिन शीथ। ठीक है, इससे सिर्फ एक्सॉन पार्ट ही कवर होता है, कंटिन्यू नहीं होता है, लेकिन छोड़ छोड़ के होता है। देखो स्पेसेस हमने दे रखे हैं बीच बीच में, स्पेस कर करके पूरा फिलामेंट को कवर करता है। ठीक है, तो साइटोन क्या हो गया, कंटेन न्यूक्लियस को रखता है। डेंड्राइट्स क्या हो गए, एराइज सेल बॉडी, वेरी शॉर्ट फाइबर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ठीक है, अदर न्यूरॉन से ये मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, शॉर्ट फाइबर होते हैं जो सेल बॉडी से निकलते हैं। एक्सॉन क्या होता है, तो एक लॉन्ग फाइबर है, एक्सटेंड करता है अदर पार्ट तक। ठीक है, तो अदर पार्ट तक कहाँ तक, तो कहाँ तक की बात करें तो दूसरे, जहाँ से यहाँ तक आया एक सेल, अब यहाँ से दूसरा सेल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो दूसरा सेल स्टार्ट हो गया उनके डेंड्राइट से कनेक्टेड, मतलब पूरा कनेक्ट नहीं होता है लेकिन उनके पास एक जंक्शन बनाता है। ठीक है, तो वहाँ तक ये लेंथ इसकी होती है एक्सॉन की। ठीक है, माइलिन शीथ से एक कवर होता है जो एक तरह की कंटिन्यू स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब देखो सिनैप्स क्या होता है। अभी जो हमने बात की, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के पीछे से डेंड्राइट से कनेक्ट होता है। ठीक है, वहाँ पर कनेक्शन जो होता है बहुत ही लूज होता है, वो लोग कनेक्ट एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, उनके बीच में एक जंक्शन टाइप का बना होता है, सिर्फ वो मैसेज को रिसीव करते हैं और एक दूसरे को पास करते हैं। ठीक है, उस एरिया को, उस जंक्शन को हम सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सिनैप्स इज ए जंक्शन वेयर कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन, जहाँ पर टू न्यूरॉन ए बीच में कम्युनिकेशन करते हैं यानी मैसेज का ट्रांसफ़र करते हैं, उस जंक्शन को हम सिनैप्स कहते हैं। तो इट इज़ लूजली कनेक्टेड बिटवीन एक्सॉन एंडिंग साइटोन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि एक साइटोन से दूसरे साइटोन का, जो दूसरे एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है। आप यहाँ पर देखो, एक ये सेल बॉडी है, इसका एक्सॉन निकला यहाँ तक गया, अब फिर से यहाँ दूसरी सेल बॉडी स्टार्ट हो गई, इसका एक्सॉन निकला दूसरे के पास पहुँचा, लेकिन इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो इससे थोड़ा थोड़ा सिनैप्स बनाते हैं। ठीक है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये हो गया सिनैप्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे हम लोग इनके टाइप्स के बारे में, और ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, वो सब कुछ देखेंगे। थैंक यू।